हाय दोस्तों, मैं लखन मोगराले। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज रीजनिंग क्लास में आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का 8वां चैप्टर। ठीक है, इसका आज दूसरा भाग है। हमने पहले भाग और दूसरे भाग कल सीखा था, पहला भाग। आज सीख रहे हैं हम दूसरा भाग। ठीक है, तो क्या अपना क्रम व्यवस्था परीक्षण। ठीक है, यानी क्रम के अनुसार क्या करना है, हमारे लिए परीक्षण करना है, जांच परख करना है। ठीक है, तो इसमें कल हमने पढ़ा था, इसके दो क्या है पार्ट है। ठीक है, ये दो पार्ट है। ठीक है, कल सीखा था हमने पहले पार्ट में, यहां सीखा था हमने क्रम व्यवस्था परीक्षण। ठीक है, इस चैप्टर के दो ही भाग हैं। इस चैप्टर में क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं पहले। इस चैप्टर में क्रम व्यवस्था परीक्षण। ठीक है, क्रम व्यवस्था परीक्षण हमने पहले भाग में सीख लिया था, है ना, बहुत अच्छे तरीके से आया होगा समझने के लिए। इसमें हमने 3 बार सीखी थी। ठीक है, जब क्या कुल पूछ रहा है ना, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर से और नीचे से जो व्यक्तियों की संख्या बताएंगे उनको दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे उसमें से। ठीक है, और जब ऊपर से पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, कुल में से ऊपर से पूछ रहा है तो कुल में से नीचे वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और प्लस 1 कर देंगे। अब जब नीचे वाला पूछ रहा है तो ऊपर कुल वाला क्या कर देंगे, कुल में से ऊपर वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, और 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, ये सीखा था हमने कल 3 चीज। ठीक है, और इसमें एक और था, जब ऊपर और नीचे से दोनों दिए तो दोनों को ऐड करके कुल में से माइनस कर देना है और प्लस 1 कर देना है। ठीक है, जो कि हमने लास्ट में सीखा था एक क्वेश्चन। आज सीख रहे हैं दूसरा भाग इसमें। ठीक है, दूसरे भाग में क्या सीखेंगे आज हम, तुलना के आधार पर। ठीक है, तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था। ठीक है, आज सीखेंगे हम तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था। इसमें क्या क्या आएगा देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, हमारे लिए बस एक चीज पता होना चाहिए, वो भी क्या है ना, इसमें बड़ा या छोटा देखना है। ठीक है, ये साइन होता है। अब ये साइन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बड़ा इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, है ना। तो एक ट्रिक से सीखते हैं हम। ये क्या है, मुंह खोल रहा है इस साइड। ठीक है, मुंह खुल रहा है, उस साइड क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा, और इसको पूंछ मान लेते हैं। ठीक है, जिस साइड पूंछ आएगी उस साइड क्या आएगा, छोटा होगा। ठीक है, क्या होगा, जिस साइड मुंह आएगा उस साइड बड़ा होगा, जिस साइड पूंछ आएगी उस साइड छोटा होगा। देख लेते हैं 20 14। ठीक है, दोनों में से कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है। जब 20 बड़ा है तो 20 की साइड क्या आएगा, मुंह आएगा, ये आएगा, छोटा है तो क्या होगा, पूंछ आएगा। इस तरीके से आएंगे। ठीक है, और तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था, यानी कि इसमें किसी की तुलना करेगा, है ना, जैसे कि एक जना दूसरे से क्या लंबा है छोटा है ना, बड़ा या छोटा है, मोटा है पतला है ना, चौड़ाई में पूछ लिया जाए, लंबाई में पूछ लिया जाए, है ना, यानी कि किसी के प्रकार से पूछ लिया, बस तुलना करना है एक दूसरे से। या अंकों में पूछ लिया, इसके अंक इससे ज्यादा है या कम है, तो अपन को ये एरो लगाना है बड़े साइड वाला। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन मैंने पहले ही ले लिया। ठीक है, क्या करना है हमारे लिए, क्वेश्चन को पढ़ते चलना है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। तो सीता है कनिका से आयु में कैसी बड़ी है। ठीक, ईला जो है कनिका से कैसी बड़ी है, लेकिन सीता से कैसी छोटी है। ठीक है, यानी अपन टुकड़ों टुकड़ों में पढ़कर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। सैंपा मानस और कनिका से दोनों से कैसी छोटी है, छोटी है। कनिका मानस से बड़ी है, सबसे छोटी कौन है, ये बताना हमारे लिए सबसे छोटी कौन है। अभी किसने दे दिया क्वेश्चन, आयु में दे दिया। ठीक है, यानी तुलना करना है एक दूसरे की, सबसे छोटी बताना है कौन है, ये हम हल कर रहे हैं। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन को। जो सीता है कनिका से कैसी बड़ी है, तो सीता कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी किससे, कनिका से। ये हो जाएगी बड़ी किससे, कनिका से। ठीक, अब देखते हैं जो ईला है कनिका से बड़ी है। ठीक है, ईला है कनिका से बड़ी है,
तो क्या कनिका छोटी हो जाएगी, हाँ, लेकिन सीता से छोटी है ना। अब क्या सीता से छोटी है, सॉरी जो इला है ना, सीता से छोटी है, कनिका से बड़ी है। तो कनिका, इला को यहां लिख लेते हैं अपन, ये इला हो जाएगी, ये आएगी अपनी कनिका। ठीक है, आप देखते हैं जो इला है कनिका से बड़ी है, कनिका से बड़ी है इला, है ना, लेकिन सीता से छोटी है, सीता से छोटी है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखते हैं सैंपा जो है मानस और कनिका दोनों से छोटी है। ठीक है, जो सैंपा है मानस और कनिका दोनों से छोटी है, यानी कि जो सैंपा है वो सबसे लास्ट में आएगी, सबसे छोटी, है ना। मानस और कनिका से दोनों से कैसी छोटी है। कनिका जो है मानस से बड़ी है। ठीक है, जो कनिका है, ठीक है, जो कनिका है मानस से कैसी है, बड़ी है। तो मानस से कैसी आएगी, बड़ी हो जाएगी कौन, कनिका। ठीक है, अब जो बची है सैंपा जो बाद में आएगी। ठीक है, देख सकते हैं जो सैंपा है मानस और कनिका से दोनों से छोटी है ना। मानस और कनिका से सैंपा कैसे, दोनों से छोटी है, ये हो गया, है ना। और कनिका मानस से बड़ी है, तो जो कनिका है ना, मानस से कैसी है, बड़ी है, और सबसे छोटी कौन है ये बताना है हमको। ठीक है, तो सबसे छोटी अपन देख लेते हैं, सबसे बड़ी ये है सीता, और उससे छोटी इला है, उससे छोटी कनिका है, उससे छोटी मानस है, और उससे छोटी सैंपा है। यानी सबसे छोटी लास्ट में ये आ रही है, सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी, अपनी सैंपा हो जाएगी। तो ये बताना थी अपन को, ये आएगा अपना आंसर सैंपा। ठीक है, ऑप्शन में अपन को मिल जाएगा। अब दोबारा देख लेते हैं, सीता कनिका से आयु में बड़ी है, तो सीता कैसी है, कनिका से बड़ी है आयु में। तो ये अपन ने लिख दिया था, जो सीता है बड़ी किससे, कनिका से। ईला कनिका से बड़ी है। ठीक है, तो ईला देखते हैं अपन, कनिका से कैसी है, बड़ी है, ये बड़ी है ईला से। ठीक है, कौन है, कनिका से, ईला। अब लेकिन सीता से छोटी है, तो सीता से छोटी कर दिया अपन ईला को। जो सैंपा है मानस और कनिका से दोनों छोटी है, तो मानस और कनिका से दोनों छोटी है कौन, सैंपा, है ना। कनिका मानस से बड़ी है, जो कनिका है मानस से कैसी है, बड़ी है, ये बड़ी है। सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी बता दी अपन ने, सैंपा है ना। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया ना। अगर एक बार में ये वाले क्वेश्चन नहीं आए समझ में ना, एक बार पढ़ने में और सॉल्व करने में 10% तो समझ में आएगा। अगर अपन 10 बार करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो अपन को 100% आएगा समझ में, है ना। मैं भी जब भी करता हूँ तो एक बार में समझ नहीं आता, है ना, 5% भी नहीं आता, फिर भी क्या करता हूँ, उसको 2-3 बार करता हूँ तो आ जाता है समझने के लिए, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन। इनमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है, हर कॉम्पिटिशन में। ये अपन ने जो क्वेश्चन किया ये आया था 2014 में, है ना, एसएससी में आया था। अब जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो आया था यूपी पीएससी में आया था। सेकंड वाला क्वेश्चन, किसी पंक्ति में सोहन पीछे से नवा है, रमेश का स्थान सामने से 8वां है, रमेश का स्थान सामने से 8वां है, राधे इन दोनों के बीच में है, राधे इन दोनों के बीच में है, उस पंक्ति में खड़े बालकों की, उस पंक्ति में खड़े बालकों की न्यूनतम
संख्या क्या होगी, न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पंक्ति में पूछ लिया है। देखते हैं किसी पंक्ति में, ठीक है, एक पंक्ति है अपने पास, तो पंक्ति ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये ले लिए अपन एक रेखा। ठीक है, अब एक पंक्ति में, ठीक है, ये पंक्ति ले लिए अपन। सोहन पीछे से नौवा है। ठीक है, तो पीछे से और सामने से ले लेते अपन, कोई भी ले सकते हैं, इधर से ले ले सामने से या इधर से ले ले ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा अपना सामने से और ये आएगा अपना पीछे से। ठीक है, और इन दोनों का बीच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सोहन पीछे से नवा है, तो पीछे से कैसा है, नवा है, ये हो जाएगा। जैसे कि हम सपोज है ना, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट करके ये चल रहा है कौन, सोहन। ठीक है, सोहन। ठीक है, ये आएगा सोहन कौन सा, नवा हो जाएगा। ठीक है, नवा हो जाएगा। इसके पीछे कितने 8 लोग खड़े हैं। ठीक है, और ये आएगा अपना नवा। आप देखते हैं रमेश का स्थान सामने से 8वां है, सामने से ये, तो यहाँ देख लेते हैं अपन 8वां ये आएगा लगभग लगभग, है ना। कौन है, रमेश। कौन सा 8वां है। ठीक है, अब मानते हैं अपन ये 8वां है, तो इसके पीछे कितने 7 व्यक्ति खड़े होंगे, है ना। या तो वो 8वां है, राधे इन दोनों के बीच में है, केवल राधे अकेला है, एक व्यक्ति अकेला है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो ये बीच में कर दिया अपन ने किसको, राधे को। ठीक है, अब देखते हैं अपन। ठीक, यानी कि यहां से यहां तक कितने 8 हो गए। ठीक है, 8वें नंबर पर रमेश है और 9वें नंबर पे ये, यानी कि 8 और 9 कितना आएगा 17, और एक व्यक्ति आएगा राधे 18। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 18। तो देख लेते हैं 8 + 9 + 1। ठीक है, 8 और 9 17 और 1 18, ये अपना आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। जो अपन तीनों क्वेश्चन करना है, तीनों क्वेश्चन कैसे हैं, सभी अलग अलग है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक खंबा, है ना, जिराफ से बड़ा है, जिराफ से बड़ा है, लंबा है। ठीक है, जो कि पेड़ से लंबा है, सिग्नल जो कि खंबे से छोटा है, जो कि खंबे से छोटा है, लेकिन इमारत से बड़ा है, लेकिन इमारत से बड़ा है, जो कि जिराफ से बड़ा है, जो कि जिराफ से बड़ा है। इसमें से सबसे छोटा कौन है, इसमें से सबसे छोटा कौन है। एक बार क्वेश्चन को मिला लेता हूं मैं।
ठीक है। एक खंभा जिराफ से बड़ा है, एक खंभा जिराफ से बड़ा है या लंबा है, ठीक है, जो कि पेड़ से लंबा है, जो कि पेड़ से लंबा है। सिग्नल जो कि खंभे से छोटा है, सिग्नल जो कि खंभे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है, जो कि लेकिन इमारत से बड़ा है ना, जो कि जिराफ से बड़ा है, जो कि जिराफ से बड़ा है। इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो बताना इनमें से सबसे छोटा कौन है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं अपन क्वेश्चन। एक जो खंभा है जिराफ से कैसा बड़ा है, ठीक है, तो जो जिराफ हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जो खंभा है वो बड़ा हो जाएगा, क्यों आएगा अपना खंभा, ठीक है, और जिराफ से कैसा है, बड़ा है, तो जिराफ हो जाएगा अपना छोटा। ठीक है, अब देख लेते हैं जो कि पेड़ से लंबा है, ठीक है, अब पेड़ से भी कैसा है, लंबा है, कौन है, खंभा है, जो आएगा वहां पेड़। ठीक है, आगे को समझने के लिए वीडियो सही चल रही है। ठीक है, जो खंभा है ना, जिराफ से कैसा है, बड़ा है, तो जिराफ से बड़ा हो गया, है ना, पेड़ से भी कैसा है, बड़ा है, तो अपना क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब देख लेते हैं जो सिग्नल है ना, जो कि खंभे से छोटा है, ठीक है, तो सिग्नल है खंभे से कैसा छोटा है, तो खंभे से छोटा है, यहाँ आएगा अपना क्या, सिग्नल, है ना, खंभे को उधर लिख लेते हैं, सिग्नल को उधर लिख लेते हैं, ये आएगा अपना खंभा, ये आएगा अपना सिग्नल। ठीक है, अब देख लेते हैं ये खंभा हो गया, सिग्नल हो गया, क्या बोला है, सिग्नल जो कि खंभे से छोटा है, तो खंभे से क्या है, छोटा है सिग्नल, कह दिया अपन ने। ठीक है, अब देखते हैं लेकिन इमारत से बड़ा है, ठीक है, अब देखते हैं जो सिग्नल है खंभे से छोटा है, खंभे से छोटा कर दिया, ठीक है, खंभे से छोटा कर दिया लेकिन इमारत से बड़ा है, इमारत से बड़ा है, कौन है, सिग्नल, तो ये आएगा इमारत से बड़ा, यहाँ आएगी इमारत। ठीक है, इनको पीछे कर देते हैं, यही पे ऐड कर देता हूं मैं, ये आएगा अपना इस साइड से, ये हो जाएगा बड़ा क्या, इमारत, इमारत। ठीक है, और ये हो जाएगा एरो यहाँ। ठीक है, या तो गया जो कि जिराफ से बड़ा है, ठीक है, तो जो इमारत है ना, जिराफ से कैसी बड़ी है, इनमें से सबसे छोटा कौन है, इसको सही तरीके से जमा लेते हैं। जो खंभा है, ठीक है, सिग्नल से बड़ा है, ठीक है, उससे छोटा कौन है, इमारत है, उससे छोटा जिराफ है, और उससे छोटा कौन है, पेड़ है। ठीक है, आइए देखते हैं, ये बन गई अपनी क्वेश्चन वाली लाइन। ठीक है, इसमें आंसर देंगे क्या पर, आप देखते हैं एक खंभा है, ठीक है, तो अपन कैसे सॉल्व करके चलेंगे, ऐसे देख लेते हैं अपन, जो अभी किया था अपन ने। खंभा है जिराफ से बड़ा है, तो खंभा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, किससे, जिराफ से। ठीक है, अभी रब कर रहा है, अपन रब कर रहे हैं, ठीक है, ये पैर हो जाएगा नीचे। ठीक है, बड़ा हो गया, जो कि पेड़ से लंबा है, ठीक है, अब जो खंभा है पेड़ से कैसा, लंबा है, ये पेड़ से लंबा ही चल रहा है। ठीक है, सिग्नल जो कि खंभे से छोटा है, अब जो सिग्नल है खंभे से छोटा है, खंभे से छोटा है, तो ये आएगा अपना, यहाँ आएगा क्या, सिग्नल। ठीक है, उससे बड़ा क्या है, उससे छोटा है, ये आएगा जिराफ। ठीक है, यहाँ तक हो गया, छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है। ठीक है, अब जो सिग्नल है खंभे से छोटा है, खंभे से छोटा कर दिया, है ना, अब जो सिग्नल ही है, सिग्नल है इमारत से कैसा है, बड़ा है, तो ये हो जाएगा अपना, इधर हो जाएगा क्या, इमारत, है ना, सिग्नल से कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी इमारत, और सिग्नल कैसे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये बोला जा रहा है जो सिग्नल है इमारत से कैसी है, बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा कर दिया हमने सिग्नल को इमारत से, और खंभे को कर दिया सिग्नल से छोटा। ठीक है, ये सिग्नल छोटा आएगा खंभे से। अब देखते हैं जो कि जिराफ से बड़ा है। ठीक है, जिराफ से कौन है, इमारत बड़ी है, इमारत हो जाएगी बड़ी।
इनमें से सबसे छोटा कौन है, इसको क्या फेयर कर लेते हैं, खंबा हो जाएगा, फिर सिग्नल हो जाएगा, फिर इमारत हो जाएगी, फिर जिराफ हो जाएगा, फिर पेड़ हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सबसे छोटा कौन आएगा, सबसे छोटा कौन आएगा, पेड़ आएगा। देखते हैं अपन, है ना। पेड़ से बड़ा जिराफ है, जिराफ से बड़ा इमारत है, इमारत से बड़ी सिग्नल है, सिग्नल से बड़ा खंबा है। ठीक है, अगर यहाँ पे चेक भी कर देते हो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा खंबा है ना। अगर बीच में कौन है, तो बीच में इमारत है। इस तरीके से आ सकते हैं, है ना। कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हुए सॉल्व करते चलना है। बड़ा छोटा या लंबाई बड़े, लंबाई चौड़ाई में देंगे वो, आयु में दे सकते हैं, संख्याओं में दे सकते हैं, किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। अपन को क्या करना है, क्वेश्चन को जमाना है ना। जमाते रब, पहले रब कर लेना है, फिर उसको फेयर कर लेना है। ठीक है, बस यही आज की वीडियो यहीं तक ही रहेगी, और आगे का चैप्टर हम आगे कल पढ़ेंगे।